खुदाम यसु मसीह के खूबसूरत जलाली व बरकत फ़तहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। मैं दिल की गहराइयों से खुदाम की शुक्रगुजारी करता हूँ ग्रेस नेटवर्क के लिए, खुदा के खादिम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, उनकी सारी टीम के लिए मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे यह मौका दिया ताकि मैं आपके दरमियान खुदा के कलाम की खिदमत को मैं पेश कर सकूं। मेरा नाम पास्टर चार्ल्स रियाज है और मेरा ताल्लुक़ शहर कराची से है। आइए हम खुदा के कलाम अक़दस की जानिब बढ़ेंगे और हम गौर करेंगे। मेरे साथ निकालिएगा, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे अहद अतीक में से दानियल नबी की किताब, दानियल नबी का सहीफ़ा बाब नंबर 10 और आयत नंबर 3 खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। बाइबल मुक़द्दस में यूँ मरकूम है, ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया, ना मैंने तेल मला जब तक कि पूरे 3 हफ्ते गुजर ना गए। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। मेरे सिसो याद रखें कि जब हम इन अयाम पे बात करते हैं और इन अयाम को माह सियाम के नाम से याद किया जाता है, रोज़ों के अयाम से याद किया जाता है, इन दिनों में हमारे बहुत सारे मसीही भाई और बहनें, खुदा के लोग खुदा की नज़दीकी को हासिल करते हैं, खुदा की कुर्बत को हासिल करते हैं और वो दुआ और रोज़े में झुक कर वो खुदावंद की नज़दीकी और कुर्बत हासिल करना चाहते हैं। और खुदा के कलाम में से इसी ताल्लुक़ से मैं 2 बातें आपके दरमियान पेश करने वाला हूँ। नंबर 1, खुदा के कलाम में से हम गौर करेंगे कि रोज़े का तारुफ या रोज़ा क्या है, और दूसरी बात जो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहता हूँ और वो यही होगा कि रोज़े के मकासद क्या हैं। जब मैं और आप हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं, जब मैं और आप खुदा की नज़दीकी हासिल करना चाहते हैं, जब मैं और आप खुदा की कुर्बत में आना चाहते हैं, और उसके मकासद क्या क्या हो सकते हैं, और फिर जब मैं और आप इन दिनों में खुदावंद की नज़दीकी और कुर्बत में जाना चाहते हैं, और हम भी अपनी ज़िंदगियों पे गौर कर सकते हैं कि जब मैं और आप हम दुआ और रोज़े में ठहरते हैं और हम किन मकासद के साथ और किन मकासद के तहत जो है वह हम खुदावंद की नज़दीकी और कुर्बत हासिल करते हैं। तो खुदा के कलाम में से आज का जो हमारा मुकर्रर करदा हवाला है वो खुदा के कलाम में से हमने पढ़ा, और खुदा का बंदा बुज़ुर्ग दानियल जो है वो यहाँ पे बात कर रहा है कि ना मैंने लजीज खाना खाया ना गोश्त और मैंने मेरे मुंह में दखल पाया। तो याद रखिए कि जब हम रोज़े की बात करते हैं, और रोज़ा जो है वो सब कौमों में और हर ज़माना में जो है वो गम का, मातम का, दुख का, तकलीफ़ का और उदासी का और नोहा का निशान रहा है। जब खुदा के लोग वो दुआ और रोज़े में ठहरते हैं और ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं ये गम को पेश करती हैं, ये दुख को पेश करती हैं, ये आहो नाला को पेश करती हैं, ये नोहा को पेश करती हैं। और खुदा के कलाम में बाइबल मुक़द्दस जो है वो रोज़ा सब कौमों में और हर ज़माना में जो है वो गम का, मातम का, उदासी का और नोहा का निशान रहा है। फिर जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं और पुराने अहदनामे में बाइबल मुक़द्दस बयान करती है, और लफ्ज़ रोज़ा का जो जिक्र है तकरीबन जो है वो 34 दफ़ा जो है वो रोज़ा का जिक्र जो है वो बाइबल मुक़द्दस में पुराने अहदनामा में जो है वो इसका जिक्र हमें खुदा के कलाम में से मिलता है। जब हम नए अहदनामे की बात करते हैं, और नए अहदनामा में जो है वो तकरीबन जो है वो 20 मरतबा जो है वो हमें रोज़ा का जिक्र या इससे मिलते जुलते लफ्ज़ जो हैं वो हमें खुदा के कलाम में से 20 दफ़ा जो है वो हमें रोज़ा का जिक्र जो है
وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ دنیا میں جو ہیں وہ 3 بڑی بڑی قومیں، ان کے نزدیک جو ہے وہ روزہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ قومیں جو ہیں وہ روزہ کی اہمیت کو جانتے ہیں، وہ روزہ پہ بہت زیادہ زور دیتے ہیں، اور روزہ ان کی زندگی میں جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پریورٹی جو ہے وہ رکھتا ہے۔ اور وہ 3 قومیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 یہودی لوگ جو ہیں وہ روزہ کو بہت ہی زیادہ اہمیت جو ہے اور وہ دیتے ہیں۔ اور دوسرا جو بڑا مذہب ہے وہ اسلام میں جو ہے وہ روزہ کو بڑی اہمیت جو ہے وہ دی جاتی ہے۔ اور تیسرا بڑا مذہب جو ہے وہ مسیحی کرسچینٹی جو ہے، اور اس میں بہت سارے ہمارے بہن اور بھائی، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ روزہ کی حالت میں، ان ایام میں جو ہے وہ روزوں کے ایام میں خدا کی نزدیکی اور خدا کی قربت کو جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں۔ پھر خدا کے کلام میں بائبل مقدس جو ہے وہ ہمیں کئی طرح کے روزے اور روزوں کی جو ٹائمنگ ہے وہ ہمیں کئی طرح سے ہمیں بائبل مقدس میں سے ہمیں ملتی ہے۔ تو ہم خدا کے کلام میں سے غور کر رہے تھے، بات کر رہے تھے کہ بائبل مقدس میں ہمیں مختلف ٹائمنگ روزے کے ہمیں نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل مقدس میں ہمیں 1 دن کا روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں بائبل مقدس میں سے ہمیں 3 دن کا روزہ جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے نظر آتا ہے۔ پھر ہمیں 7 دن کا روزہ اور اس کا ذکر جو ہے اور ہمیں خدا کے کلام مقدس میں سے ملتا ہے۔ پھر بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ 21 دن کا روزہ جو ہے، جو ہم نے خدا کے کلام میں سے، جو ہمارا مقرر کردہ حوالہ ہم نے دانیل کی کتاب میں سے پڑھا، اور 21 دن کے روزے کا ذکر جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے۔ پھر ہمیں 40 دنوں کا روزہ جو ہے اور اس کا ذکر بھی ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے یہ روزے کا تعارف جو ہے وہ ہم تھوڑی دیر کے لیے خدا کے کلام میں سے ہم غور کر رہے تھے اور دیکھ رہے تھے۔ روزہ یاد رکھیں کہ جب ہم خدا کی نزدیکی اور قربت میں جاتے ہیں، اور کوئی روزہ جو ہے وہ مقصد کے بغیر نہیں ہے۔ جب بھی ہم خدا کی حضوری میں آتے ہیں، ہم خدا کی نزدیکی اور قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کوئی روزہ جو ہے وہ ہمیں مقصد کے بغیر جو ہے وہ ہمیں خدا کے کلام میں سے ملتا نہیں ہے۔ اگر ہم رسماً روزہ رکھتے ہیں، اگر ہم صرف انہی دنوں میں ہم کہتے ہیں یا ہمارے روزوں کے ایام ہیں، لیکن اس کے بیچ میں ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، ہاں ہم فاقہ کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بھوکا رکھ سکتے ہیں، ہم کھانا کھائے بغیر رہ سکتے ہیں، ہم اپنی جانوں کو دکھ دے سکتے ہیں، لیکن یہ وہ روزہ نہیں ہے جو خداوند کی حضوری میں عالم بالا پر جو ہے وہ خداوند کی حضوری میں پہنچے اور اس کا اجر اور بلیسنگ جو ہے وہ خداوند ہمیں عطا کرے۔ تو میرے عزیزو یاد رکھیں، میں تمام دیکھنے اور سننے والوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا، بڑا اچھا ہے جب آپ دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ریمائنڈر بھی دینا چاہوں گا کہ ضروری ہے ہم کسی نہ کسی مقصد کے ساتھ اور مقصد کے تحت جو ہے وہ ہم دعا اور روزے میں آ کر خدا کی قربت اور نزدیکی کو حاصل کریں۔ آئیے خدا کے کلام میں سے ہم غور کریں گے چند ایک مقاصد کہ جب وہ لوگ وہ دعا اور روزے میں ٹھہرے اور ان کا مقصد کیا تھا۔ آئیے پہلا بڑا مقصد خدا کے کلام میں سے غور کریں گے۔ بائبل مقدس میں سے جو پہلا بڑا مقصد میں آپ کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا، اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے جو ہے وہ ہمیں دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے، اور اس کا ریفرنس ہمیں ملتا ہے پہلا سیموئیل باب نمبر 7 اور آیت نمبر 6 میں جب ہم پڑھتے ہیں، اور وہاں پر خدا کے کلام میں لکھا گیا کہ تمام بنی اسرائیل قوم وہ خداوند کی حضوری میں آئے، خدا کے بندہ نے سب کو بلایا، اور جب ان کو احوا کے دریا پر بلایا گیا اور وہ خدا کی حضوری میں آئے ہیں، اور وہاں پر لکھا گیا کہ ساری قوم نے جو ہے وہ اپنے گناہوں کا اقرار کیا، اپنے گناہوں کو مان لیا، اپنے گناہوں کو جانا، اپنے گناہوں کو پہچانا، اور اپنے گناہوں کو جان کر جو ہے وہ انہوں نے کیا کی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے۔ بہت ہی زیادہ ضروری ہے
जब मैं और आप हम खिदमत में हैं, जब मैं और आप किसी काम के लिए खुदा ने हमें चुना है, जब मैं और आप हम चुने गए हैं, जब मैं और आप हम बुलाए गए हैं, और कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम रुक कर पॉज देकर जो है वह हम खुदावंद की हुज़ूरी में ठहरें, हम अपने गुनाहों का इकरार करें, हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें जहाँ हम इरादतन या बग़ैर इरादे के जो है वह हम कर जाते हैं। खुदा का बंदा पौलुस रसूल जो है वो अपनी इस चीज़ का इकरार एतराफ़ करता है, कहता है कि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूँ वो तो मुझसे होती नहीं है, जिस बुराई का मैं इरादा नहीं भी करता और वो मुझसे हो जाती है। खुदा का बंदा नए एहदनामा का हीरो, और वो भी अपनी बशरी गलतियों का जो है वह इकरार और इतराफ़ करता है, ताकि मैं और आप हम पाकीज़गी के साथ हम खुदा के साथ मुलाकात करें, हम पाकीज़गी के साथ हम दुआ में ठहर कर खुदा की नज़दीकी में चले जाएं। क्योंकि हबक्कूक की किताब में लिखा गया कि खुदावंद की आंखें जो हैं वह ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकती। छोटी सी बुराई, छोटी सी बदी, छोटा सा गुनाह जो है वह हमें खुदावंद की रिफाकत से जुदा करने के लिए काफ़ी है। जब ये कौम बनी इसराइल लोग वो दुआ और रोज़े में ठहरे हैं, और उनके सामने पर्पस क्या है, मकसद क्या है, उन्होंने अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है उन्होंने इकरार किए है, माफ़ी मांगी है, और उन्होंने इकरार किया है हाँ हमने गुनाह किया है। कितना साफ और वाज़ेह इकरार है। कितनी दफ़ा मेरे अज़ीज़ों में और आप हम इकरार तो करते हैं लेकिन मुबहम सा इकरार करते हैं। हम खुदावंद से कहते हैं खुदावंद अगर मैंने कोई गुनाह किया है और मुझे माफ़ करना। अगर की बात कैसी है, हम तो सोचों में, ख्यालात में, जब हम तन्हाई में होते हैं, जब हम लोगों में होते हैं, जब अपने दोस्तों में होते हैं, और मेरे और आपके लफ्ज़ कैसे होते हैं, मेरी और आपकी सोचें कैसी होती हैं, मेरी और आपकी फीलिंग्स कैसी होती है, क्या उस टाइम में भी हम पाकीज़गी के साथ हम उसके नाम के साथ अजलाल देते हैं, या फिर हम हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारे गुनाह और कमियां और घाटे आ जाते हैं। तो खुदा के कलाम में से पहला जो बड़ा पर्पज़ है, जब मैं और आप हम दुआ और रोज़े में आए, और कितना ही अच्छा है हम अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए जो है हम दुआ और रोज़े में ठहरें, ताकि खुदा हमें ब्लेस करे, ताकि खुदा हमें प्रॉस्पर करे, ताकि खुदा हमें सरफराज करे, ताकि खुदा हमारी हदूद को बढ़ाए और हम उसके नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दे सकें। आइए दूसरा एक बड़ा मकसद जो है वो मैं आपके सामने गोश गुजार करना चाहूँगा, और दुआ और रोज़े का जो है और दूसरा बड़ा मकसद क्या है, और दूसरा बड़ा मकसद ये है कि आने वाली आफ़तों को जो है वो टालने के लिए दुआ और रोज़ा जो है उसमें ठहरना मेरे और आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूना की किताब बाब नंबर 3 और आयत नंबर 5 में मैं और आप हम इस बात को जानते हैं, खुदा ने इरादा कर लिया, खुदा ने अपने बंदा को भेजा, और खुदा ने कहा कि जा और जाकर नैनवा में मुनादी कर। 40 रोज़ के बाद नैनवा जो है वो तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। हर चीज़ खुदा ने कहा बर्बाद कर दी जाएगी। वजह क्या थी? वजह यही थी कि उनके गुनाहों का शोर जो है वो खुदा की हुजूरी में पहुंच गया था, और जब गुनाहों का शोर पहुंच गया और खुदा ने कहा मैं नैनवा शहर को जो है तबाह और बर्बाद कर दूंगा। मेरे अज़ीज़ों, एक लम्हे के लिए जब हम पाकिस्तान पे गौर करते हैं, जब हम अपनी बस्तियों पे गौर करते हैं, जब हम अपने इलाकों पे गौर करते हैं, जब हम अपने शहरों पे गौर करते हैं, और मैं ये समझता हूँ आज भी पाकिस्तान के हालात जो हैं वो नैनवा से कहीं ज़्यादा बढ़ के ख़राब हो चुके हैं। हर साइड पे जो है वो गुनाह और नाफरमानी का राज है। बुराई और बदी जो है पानी की तरह लोग पी रहे हैं। खुदावंद की कुर्बत में जाना, खुदा की नज़दीकी हासिल करना जो है वो ऐसा लगता है कि दूर होता चला जा रहा है, और खुदावंद का जलाल और खुदा की हजूरी जो है वो कलीसियाओं में से और ख़ानदानों में से हमें जाती हुई नज़र आ रही है। अगर हम चाहते हैं कि खुदावंद की वो शिकायना ग्लोरी वह हमारे ख़ानदानों में और हमारी ज़िंदगियों में लौट कर वापस आए, हमें दुआ और रोज़े में जो है वो हमें ठहरने की ज़रूरत है। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि नैनवा के जो लोग, और बाइबल मुक़द्दस बयान करती है,
खुदा ने ये अनाउंस कर दिया है, खुदा ने ये ऐलान कर दिया है कि 40 दिनों के बाद नैनवा जो है ये तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा गया? आए खुदा के मुकद्दसों, बड़ी ख़ास बातें वहाँ पर लिखी गई। और खुदा के कलाम में लिखा गया कि बादशाह से लेकर गुलामों तक, जानवर, हैवान, छोटे, बेटे, बेटियां, गुलाम, बादशाह, हर एक ने जो है वो टाट ओढ़ लिए है। वो खाक और राख पे बैठ गए और खाक और राख पर बैठकर उन्होंने खुदावंद की हजूरी में जो है वो दस्ते दुआ बुलंद किए। 3 दिन का जो है ना किसी ने गला, रमा, कुछ नहीं चखा और वो दुआ और रोज़े में ठहर गए हैं। जब वो दुआ और रोज़े में ठहर गए हैं, खुदा ने अपना इरादा चेंज कर लिया। उस आफत को जो है जो खुदा भेजने वाला था, और खुदा ने अपना इरादा बदल दिया। कभी कभी खुदा अपने इरादे बदलता है, कभी कभी खुदा हमारी ज़िंदगियों को बदलता है, ताकि हम गुनाह और नाफरमानियों को दूर करते हुए हम खुदा की मदद सराई और खुदा के नाम के इज़्ज़त और जलाल दे सके। तो रोज़े का बड़ा मकसद क्या है? आने वाली आफात को टालने के लिए कि हम क्या करें, खुदावंद की हुज़ूरी में वापस आकर हम खुदा के नाम को जो है वो इज़्ज़त और जलाल दें। तीसरा और बड़ा मकसद जो मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, खुदा के कलाम में लिखा गया कि बाइबल मुक़द्दस के भेद को समझने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरना है। मेरे अज़ीज़ों, ये जो हवाला हमने लिया था और खुदा के कलाम में लिखा गया, खुदा का बंदा डैनियल जो है, और वो कहता है, ना मैंने लजीज खाना खाया, ना मैंने गोश्त खाया, ना मैं और ना कोई और ऐसी चीज़ मैंने खाई है। वो दुआ और रोज़े में ठहर गया ताकि बाइबल मुक़द्दस को, खुदा के कलाम को, इल्हाम को जो है वो समझ कर वो खुदा के नाम के इज़्ज़त और जलाल दे। 21 दिन तक वो खाक और राख में बैठकर वो दुआ और रोज़े की हालत में जो है वो झुका रहा है। वजह क्या है? ताकि खुदा के कलाम को, ताकि उस रोया को जो है जो गहरे तौर पर है और उसको समझ सके। और अक्सर कहा जाता है कि नए अहदनामा में जो है वो मुकाशफा की किताब आने वाली बातों के बारे में बताती है, और पुरानी अहदनामा का जो मुकाशफा है यही दानियल की किताब है। इसमें गहरी और अमीक बातें जो हैं वो मेरे और आपके लिए मौजूद हैं। अगर मैं और आप हम खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, अगर मैं और आप खुदा के कलाम को सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, और फिर हमें खुदावंद की हुज़ूरी में ठहरना है, हमें दुआ और रोज़े में ठहरना है, हमें खुदा की नज़दीकी और कुर्बत को हासिल करते हुए हमने खुदा के नाम को जलाल देना है। और जब मैं और आप हम दुआ और रोज़े में ठहरेंगे और खुदा के कलाम में गहरी गहरी बातें खुदा मुझे और आपको बताएगा। और खुदा के कलाम में लिखा गया, मुझे याद कर, मेरे सामने दस्ते दुआ बुलंद कर, और गहरी और अमीक बातें जिनको तू नहीं जानता, खुदा कहता है वो भी मैं तुझ पे ज़ाहिर करूँगा। अगर हम चाहते हैं कि मैं और आप हम बाइबल मुक़द्दस की गहरी बातों को सीखें और समझें, हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। आज चंद लम्हात के लिए हमने खुदा के कलाम में से गौर किया कि रोज़े का तारुफ, इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टिंग क्या है, और इस ताल्लुक़ से बाइबल मुक़द्दस जो है वो हमें क्या बात बताती है। और फिर हमने खुदा के कलाम में से सीखा कि रोज़े के मकासद क्या हैं। मैंने 3 बड़े मकासद जो हैं वो मैंने आपके सामने गोश्त गुजार किए। पहला बड़ा मकसद हमने देखा, अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरना है। दूसरा बड़ा मकसद हमने खुदा के कलाम में से देखा, अगर मैं और आप आने वाली मुसीबतों और आफात से बचना चाहते हैं, हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। और तीसरी बड़ा मकसद जो है, हमें किस लिए दुआ और रोज़े में ठहरना है, खुदा के कलाम को, खुदा के भेद को समझने के लिए हमें दुआ और रोज़े में ठहरने की ज़रूरत है। सो खुदावंद ऐसा मुमकिन करे ताकि मैं और आप जब भी दुआ और रोज़े में ठहरें और हम किसी न किसी मकासद के साथ खुदा की नज़दीकी और कुर्बत को हासिल करते हुए हम दुआ और रोज़े में ठहरें, ताकि खुदावंद हमारी शख्सी ज़िंदगी में, हमारी ख़ानदानी ज़िंदगी में, हमारी कलीसियाई ज़िंदगी में खुदावंद हमें बहाल करे और खुदावंद हमें बरकत पर बरकत दे। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। आइए हम अपनी आँखों को खुदावंद के हुज़ूरी में बंद करेंगे और दुआ करेंगे।
आसमानी बाप, हम दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं ए खुदा तेरे इस कलाम के लिए जो तूने हमारी ही ज़ुबान में हमारे लिए कलम बंद करवा दिया। आज के खुदा सीखे हुए कलाम के लिए ए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जितनी जाने, जितने अजीज़ देखने और सुनने वाले तेरे कलाम को सुने, बरकत पाएँ और तेरे नाम को जलाल मिले। ग्रेस नेटवर्क टीवी के लिए खुदा हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं। तेरे खादिम पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए और उनकी सारी टीम के लिए तेरा शुक्र करते हैं। बड़ी बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन।